एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल विजय ऑनलाइन स्टडी पॉइंट्स रांची। चलिए, आज आप लोग के लिए हम कुछ लेटेस्ट टॉपिक लेके आए हैं। गवर्नर क्यों इम्पोर्टेंट से, अभी आप लोगों का एनटीपीसी का एग्ज़ाम 7th फेज का है और आपका जाके सीएचएसएल का एग्ज़ाम बाकी और ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है। तो वहाँ कहीं ना कहीं एक क्वेश्चंस राज्यपाल से रहेंगे। राज्यपाल और राष्ट्रपति का क्या शक्तियाँ हैं, कितने आर्टिकल के अंतर्गत आता है, ये सारा टॉपिक एक क्वेश्चन यहाँ से उम्मीद है कि रहेगा। कुछ भी लेटेस्ट अपडेट होगा तो हम तुरंत लेटेस्ट अपडेट लेके आते हैं। जितने लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए विजय ऑनलाइन स्टडी पॉइंट्स रांची। यहाँ पे सारा टॉपिक आपको कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। तो बात करते हैं कि कल हम लोगों का 8 राज्य में नए राज्यपाल का अपॉइंटमेंट हमारे राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था। तो किस किस राज्य में कौन कौन से राष्ट्रपति हैं उसके बारे में हम लोग जैसा चर्चा कर लेते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और राष्ट्रपति और राज्यपाल में क्या डिफरेंस है इसके बारे में भी देख लेंगे। तो राष्ट्रपति का भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो हमारे संविधान में कहाँ से लिया गया है, तो वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और जहाँ तक बात करते हैं राज्यपाल की, तो राज्यपाल का जो लिया गया है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। राज्यपाल के शक्तियाँ, नियुक्ति, ये कनाडा के संविधान से लिया गया। चलिए हम लोग देखते हैं राज्यपाल के संदर्भ में। तो ध्यान दीजिए आप लोग, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। झारखंड के राज्यपाल कौन है? रमेश बैस को बनाया गया है। इससे पहले द्रौपदी मुर्मू थी, अभी रमेश बैस को बनाया गया। और यहाँ के सीएम कौन है? हमारे हेमंत सोरेन। त्रिपुरा के नए राज्यपाल बनाए सत्यदेव नारायण आर्य को। वहाँ के सीएम है बिप्लब कुमार देव। हरियाणा के बात करते हैं तो हरियाणा के बनाए गए नए राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। वहाँ के सीएम है मनोहर लाल खट्टर। गोवा के नए राज्यपाल बनाए गए हैं पीएस पिल्ले को और वहाँ के सीएम है प्रमोद सावंत। कर्नाटक के नए सीएम बनाए गए हैं थावरचंद गहलोत को। वहाँ का नया सीएम है बीएस येदियुरप्पा। मध्य प्रदेश की नया गवर्नर बनाया गया मंगू भाई छगन भाई पटेल और वहाँ के सीएम है शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के बारे में एक बात और भी जान लीजिए, मध्य प्रदेश का ही एक शहर है इंदौर है कि जो स्वच्छ सर्वेक्षण में नंबर 1 रैंक प्रीवियस 3 साल से ला रहा है, उसको भी कोडिंग कर लीजिए। हिमाचल प्रदेश का नया गवर्नर बनाया राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। वहाँ के जो सीएम है श्री जयराम ठाकुर। और मिजोरम के नए गवर्नर बनाए गए हैं डॉक्टर हरि बाबू खम्बापति। वहाँ के सीएम है जोरम थांगा। अब यहाँ क्यों इम्पोर्टेंट है, राज्यपाल की क्या शक्तियाँ हैं, तो ध्यान दीजिए आप लोगों कि राज्यपाल को नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति किया जाता है। यानी ये 8 के राज्यपाल का नियुक्ति कौन किया होगा? तो रामनाथ कोविंद द्वारा किया गया था। अब शपथ दिलाता कौन है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन बना है हर पीसीएस वगैरह में कि इनको शपथ कौन दिलाता है। तो इनको शपथ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। उस राज्य के हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो इनको शपथ दिलाते हैं। तो यहाँ 2 क्वेश्चन 2 ढंग से है। यदि कहेगा नए राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री की सलाह पर, पहला बात। दूसरी बात कि गवर्नर को शपथ कौन दिलाता है, तो राज्य के मुख्य न्यायाधीश। क्लियर? यहाँ पे दोनों के विषय में डिफरेंस क्वेश्चन क्लियर हो गया, आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग कि राष्ट्रपति और राज्यपाल में दोनों में लगभग क्या अंतर है। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल के संदर्भ में आप लोग सबसे पहले नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट बढ़िया से ले लीजिए। तो हम बताते हैं कि राष्ट्रपति और राज्यपाल में क्या अंतर है, कितने आर्टिकल के अंतर्गत दोनों में डिफरेंस है और किसको क्या बोलेंगे। तो आप लोग सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का आने की पूरी पॉसिबिलिटी है।
चलिए हम लोग राज्यपाल और राष्ट्रपति के बीच का थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस दोनों से पूछे जाते हैं। क्लियर? तो हम लोग 8 नए राज्यपाल को नियुक्ति देखें, कौन कौन नया नियुक्ति हुआ, तो थोड़ा सा हम लोग डिफरेंस कोडिंग करके पढ़िए स्मार्ट तरीके से, जो कि क्वेश्चंस आपका कहीं भी मिसिंग ना हो। चलिए देखते हैं हम लोग राष्ट्रपति और राज्यपाल। ये संघ की कार्यपालिका प्रमुख होते हैं, कौन? हमारे राष्ट्रपति। क्लियर? और राज्य का कार्यपालिका प्रमुख होता है राज्यपाल। क्लियर? राष्ट्रपति का जो पद है यूएसए के संविधान से लिया गया है और राज्यपाल का पद कनाडा के संविधान से लिया गया है। आर्टिकल 52 कहता है भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा, जबकि राज्यपाल के लिए कहता है आर्टिकल 153 कि एक प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। आर्टिकल 53 कहता है संघ की संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा। किसमें निहित होगा? संघ की संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा, जबकि आर्टिकल 154 कहता है कि राज्य का कार्यपालिका प्रमुख या संवैधानिक प्रमुख वो होते हैं राज्यपाल। ध्यान दीजिएगा कि पहले जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ तो उस समय प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल की बात होती थी, लेकिन 7वां संविधान संशोधन हुआ 1956 में। बहुत बार संविधान संशोधन भी पूछते हैं। 7वां संविधान संशोधन हुआ 1956 ईस्वी में, तो वहाँ पे ये संशोधन में जोड़ा गया कि 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए एक राज्यपाल की नियुक्ति किया जा सकता है। वेतन उसका सेम होगा, ये नहीं कि 2 या 2 से अधिक राज्य है तो 2 राज्य का उसको वेतन मिलेगा, ऐसा नहीं है। वेतन सेम ही मिलेगा। हो सकता है दोनों राज्य 50-50 दे, या कोई एक ही राज्य, वो भी राज्य के संचित निधि से उनको वेतन दिया जाता है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट, राज्य के संचित निधि से उनको वेतन दिया जाता है। किनको? राज्यपाल को। इसका मतलब ये नहीं कि 2 या 2 से अधिक राज्य में है तो उनको 2 जगह से पेमेंट मिलेगा। मिल सकता है, दोनों 50-50 दे सकता है, या तो एक ही राज्य उनको फुल पेमेंट दे सकता है। ऐसा नहीं है कि 2 जगह से उनको 2 फुल सैलरी मिलेगा, एक ही सैलरी मिलेगा, जो उनका वास्तविक वेतन है वही मिलेगा। राष्ट्रपति की बात करते हैं तो राष्ट्रपति का भारत का संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से इनको वेतन मिलता है। किनको? राष्ट्रपति को। क्लियर? अब बात करते 7वां संविधान संशोधन से 1956 से 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए एक राज्यपाल होंगे, जोड़ दिया गया। अब देखिए दोनों की शक्ति लगभग सेम है, थोड़ा सा अंतर है। यदि कोई भी मामला हो उसमें मृत्यु दंड दे दिया गया है तो राष्ट्रपति क्षमादान कर सकता है, ये शक्ति है उसके पास, लेकिन गवर्नर के पास मृत्यु दंड का क्षमा को माफ करने का, सजा रोकने का कोई अधिकार नहीं है। बस ये बेसिकली डिफरेंस समझ लीजिए। संघ सूची समवर्ती सूची के विषय पर किए गए अपराध को क्षमा कर सकता है, कौन? राष्ट्रपति। लेकिन राज्यपाल सिर्फ राज्य सूची के विषय पर क्षमादान किसी को कर सकता है, वो मृत्यु दंड छोड़कर। क्षमादान, कोई सजा हुआ है उसको वो माफ कर सकता है, मृत्यु दंड को नहीं। जबकि मृत्यु दंड को क्षमादान दे सकता है कौन? राष्ट्रपति। मृत्यु दंड के मामले में कोई अधिकार नहीं है, किसको? हमारे गवर्नर को। क्लियर? यही बस बेसिकली दोनों में डिफरेंस है। अगर सैन्य का कोई भी कोर्ट मार्शल हुआ है तो राष्ट्रपति क्षमादान कर सकता है। सेना में कोई सजा कोर्ट मार्शल किया गया तो राष्ट्रपति उसको माफ कर सकता है, लेकिन राज्यपाल, सेना में किसी व्यक्ति को सजा दिया गया है, कोर्ट मार्शल किया गया तो उसको माफ नहीं किया जा सकता है। क्लियर? ये दोनों में बेसिकली डिफरेंस है। ध्यान दीजिए, कोई भी नया टॉपिक आएगा तो हम जल्दी लेके आने का कोशिश करेंगे। अगर जितने लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों का प्यार ज़्यादा से ज़्यादा मुझको दीजिए कि हम सारे टॉपिक पर डेली कुछ ना कुछ वीडियो लेके आएँ। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।